सनातन धर्म तो पहले से था, बुद्ध धर्म क्यों बना, इसको आवश्यकता क्यों पड़ा? देखिए, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और बुद्ध धर्म बनने का मुख्य कारण है ब्राह्मण। ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि पहले के समय में भेदभाव, छुआछूत इत्यादि का जो परंपरा चल रहा था कि किसी के सामने बैठ नहीं सकते थे। अब अगर कोई जा रहा है, आप जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो लोग बताते हैं कि आप उनके सामने खाट पर बैठ नहीं सकते थे। उसमें है कि वेद शास्त्र को आप पढ़ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ये अधिकार नहीं था। तो जब महात्मा बुद्ध ने ये सब परंपरा को देखा तो इसका बहुत बड़े विरोध किए, इसका विरोध किए कि ये तो गलत है। भेदभाव करना, किसी से ऊंच नीच का भाव करना, ये देखा तो उनको लगा कि ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू कर दिया कि गलत है। ठीक, जब विरोध करते करते कुछ समय बीता और जब इनको जानकारी हुआ कि ये अब मानेंगे नहीं, अब क्योंकि इनकी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं कि इनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। बल्कि कर्मकांड और भेदभाव की जड़ों को उखाड़ने के लिए कबीरदास, रविदास इत्यादि जो भी संत हुए, उन्होंने भी कोशिश किया। तो बुद्ध भगवान ने देखा कि इनकी जड़ें बहुत अंदर तक पहुंच चुकी हैं, इनको विरोध करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। उसमें बुद्धिस्ट उनके बताए हुए राह पर जो चले वो बौद्धिस्ट कहलाए। तो उन्होंने सोचा कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ी इसका मुख्य चीज़ क्या है। उनकी मन की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जिनकी मानते हैं, जिनकी आस्था है, क्यों नहीं उन्हीं को निकाल देते हैं। तो जो भी वेद शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, जो भी कथा पूजा इत्यादि करना, वो थे सब ब्रह्मा विष्णु महेश 133 करोड़ देवता देवी। तो उस मुख्य चीज़ को उन्होंने पकड़ा और इन्होंने सोचा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ही हम निकाल देते हैं तो इनकी सबसे बड़ी विरोध हम कर सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की कोई शक्ति नहीं होती, बल्कि उनको पता है कि होती है। लेकिन जब उन्होंने इनकी अगर सोचे कि अगर इनको अगर भेदभाव और इनकी वर्चस्व को अगर ख़त्म करना है तो ब्राह्मणों के विरोध करने से कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं इनके इष्ट देवता हैं उन्हीं को हम निकाल दें। तब से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की कोई शक्ति होती नहीं है। अब इस चीज़ को उनके जो अनुयायी हैं वो मान लिए कि हमें बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की कोई शक्ति नहीं है, इसको सत्य मानकर आज के डेट में उसको मानते चले गए। इसलिए आपको वेद शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि होता ही नहीं है, सब काल्पनिक है। रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, निरंकार को ब्रह्म निरंकार के प्रतिष्ठा काल को भी नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन समय उनके लिए ऐसी परिस्थिति बना तो उसके बनने का मुख्य काम था वो ब्राह्मण जो भेदभाव करते थे। ठीक, इसके वजह से वो पीड़ित होकर उनको कहना पड़ा। वो जानते थे कि ऐसी शक्ति होती है, लेकिन उस स्थिति के कारण उनको कहना पड़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कि वेद शास्त्र या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती है, परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं होता है। ये उन्होंने नकार दिया। ठीक, अब इसको ये लोग सत्य मान लिए। तो देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का मुख्य जरिया है तो ये ब्राह्मण है। जो आज की डेट में भी देखे, कभी बीच में घटना आया था कि एक यादव जी कथा कहने गए थे, उनको कथा से उनको रोका गया, भेदभाव किया गया। अब इसमें से बताइए, अब यादव जो बेआदरी है वो भी कट के बौद्धिस्ट हो रहा है, वो भी बुद्ध बौद्धिस्ट के धर्म पर जा रहे हैं, कुशवाहा लोग बौद्धिस्ट में जा रहे हैं, हरिजन हैं जो वो भी जा रहे हैं। जब जिसको प्रताड़ित करेंगे, जब आप अपने साथ नहीं रखेंगे, अपने साथ उठना बैठना मना कर देंगे, जब अपने से लगाएंगे नहीं, तो मजबूरी है भैया कि आप हमारे पास नहीं बैठेंगे, उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो हमको मजबूरी है कि भैया दूसरा समाज में जाना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहेगा। वो ऐसा थोड़ी है कि जानवर है कि जानवर में जाकर बैठेगा, वो जानवर में रहेगा वो। तो जब ये भेदभाव जब करना शुरू कर देंगे और करते हैं तो वहाँ से आदमी कट कर ये बौद्धिस्ट बन रहा है लोग। बल्कि सच्चाई ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की शक्ति होती है। कभी इसको जो वास्तविक में अगर बुद्ध के अनुयायी होंगे और जो बुद्ध को मानते होंगे, वो कभी भी बुद्ध की धारणा से रिलेटिव होगा तो वो
मानेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति होती, उसमें ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी कि इनको कहना पड़ा कैसी शक्ति होती नहीं है, लेकिन होती है। तो इसमें हमारे